हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री विद हमारा में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल। ये 12 क्लास का बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज ये अल्कोहल का क्लास 1 है, तो चलिए हम लोग सीधे क्लास में चलते हैं और समझते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग अल्कोहल्स के बेसिक्स, वर्गीकरण और नामांकन पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो हम अगर जनरली बात करें तो अल्कोहल का अगर जनरल सी बात करते हैं तो ये मेरा RH क्या है ये? इसको एल्केन के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं इसको हम लोग? एल्केन के नाम जानते हैं। ठीक। जब एल्केन से क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तब जाकर के मेरा एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल। और इसमें OH को हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसका आईपीसी नेम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? LKAN और OL। क्योंकि OH क्या है? मेरा एल्कोहल है। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑयल यूज करेंगे। क्या यूज करते हैं? सफिक्स O और L। ऑयल यूज करते हैं। ये दिमाग में रखना है। तो और हम जानते हैं एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 एल्केन का होता है। जब एक हाइड्रोजन हट गया तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Cn, साधारण सूत्र, H2n+1 हो जाएगा। और यहाँ OH को लेकर के जोड़ देना है। ठीक है। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, Cn, उसके बाद H2n+2 भी लिख सकते हैं और O को ऐसे लगा दें। ठीक है। ये इल्यूकेनॉल क्या हो जाएगा? ये मेरा आईपीएससी नेम है। कौन सा नेम है? ये आईपीएससी नेम हुआ, क्योंकि यूपेक नेम का कंसेप्ट होता है। इसका कॉमन नेम हम लोग एल्काइल अल्कोहल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एल्काइल एल्कोहल। ठीक है। ये हो गया कॉमन नेम। तो एल्कोहल को जनरली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब एल्कोहल में हम लोग जानते हैं कि एल्कोहल का क्लासिफिकेशन की बात करें तो OH की संख्या के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। किस संख्या के आधार पर? OH की संख्या के आधार पर। अगर सिर्फ एक OH लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं इसको? मोनोहाइड्रिक। ठीक है। अगर एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। और अगर दो OH ग्रुप लग जाए तो वो हो जाएगा डाईहाइड्रिक। ठीक है। और अगर 2 OH ग्रुप लगा हुआ रहे तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक। क्या हो जाएगा ये? डाईहाइड्रिक। ठीक। उसी प्रकार अगर 3 लगा देंगे तो वो हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक। ठीक है। 3 OH ग्रुप अगर हम अटैच कर देते हैं वो हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक। क्या हो जाएगा ये? ट्राईहाइड्रिक। उसी प्रकार अगर 4 लगा देंगे तो वो हो जाएगा टेट्राहाइड्रिक। ठीक है। तो OH की संख्या के आधार पर हम लोग इसको 4 ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है। तो पहला क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है। मोनो मीन्स क्या होता है? 1। और 2 लगा देंगे तो डाई। और यहाँ 4 लग गया तो ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रिक। क्या हो गया ये? टेट्रा, HY, टेट्राहाइड्रिक। और हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं ये मेरा क्या है? मोनो है। अब ये जो मोनो है ना, इसको हम लोग, इस मोनो को हम लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ 3 बॉन्ड बच गया। तो इस 3 बॉन्ड के जगह हम तीनों एल्काइल ले सकते हैं, 2 एल्काइल ले सकते हैं, 1 एल्काइल। अब इसको उसके आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। जैसे पहला क्या हो जाएगा? अगर हम क्या करते हैं, एक OH ग्रुप लगा दिए
और ओनली एक एल्काइल ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है एक ओएच ग्रुप तो एक ही रहेगा, लेकिन एल्काइल ग्रुप अगर एक लगा रहेगा तो इसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। उसी प्रकार अगर ओएच ग्रुप एक लगा हुआ रहेगा और अगर दो एल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया जाए, कितना एल्काइल ग्रुप? अगर दो एल्काइल ग्रुप को जोड़ देंगे वो मेरा हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और जस्ट लाइक अगर हम तीन जोड़ देंगे वो मेरा 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा इधर OH हो गया और इधर भी एक जोड़ देते हैं आप, इधर भी जोड़ देंगे और एक यहाँ भी, इसको डिफरेंट दिखाने के लिए आर डैश, और यहाँ पर ये जोड़ेंगे उसको आर डबल डैश मान लेंगे। ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये 3 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री के आधार पर तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। 1 डिग्री, उसके बाद ये 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, इसी 1 डिग्री को प्राइमरी के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, ये हो जाएगा प्राइमरी और ये हो जाएगा सेकेंडरी। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी और ये हो जाएगा टर्सरी। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ अल्कोहल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, और हम लोग इसके आईपीएससी नेम पर बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा आईयूपी आईयूपीए के नेम पर बात करेंगे। आईपीए का नेम और कॉमन नेम दोनों को हम लोग एक साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, आईपीए का नेम और कॉमन नेम दोनों को हम लोग एक साथ कवर अप करेंगे। ठीक है, कॉमन नेम, क्योंकि सारे कंपाउंड के लिए कॉमन नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड है जिनके लिए कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है एक वर्ड आइसो, फर्स्ट चैप्टर में हेलो एल्केन्स में हम लोगों ने पढ़ा है आइसो, सेक, और ये हो जाएगा टट, और एक नीम। ठीक है, तो इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आइसो, सेक, टट और ये तो हम लोग ट्रिक से क्या सेट करेंगे, तो आइसो 1 डिग्री टाइप का दिखता है बेसिकली, ये सेक 2 डिग्री टाइप का दिखता है और ये 3 डिग्री टाइप का। तो वो ट्रिक के ट्रेंड पर हम इसको लिखेंगे इस तरह से। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं आइसो, सेक, टट और ये क्या है, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन लगा दे। ठीक, ये देखिए ये सब जितने भी वर्ड होते हैं, आइसो, सेक, टट और नियो, ये सब सिंपल के लिए नहीं होता है, ये टेढ़ा के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स चेन के लिए होता है। किसके लिए होता है ये? कॉम्प्लेक्स, दैट मीन सीधा साधा नहीं रहेगा। अगर श्रृंखला सीधा साधा होगी तब उसके लिए यूज नहीं करेंगे। और हम क्या किए, यहाँ पर CH3 दे दिए। क्या दे दिए? तो आपको बताना है कि ये किस फॉर्म में है, आइसो किस शेप में। हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन लगा है, इस कार्बन से कितना कार्बन टच है? एक ही कार्बन टच है, दैट मीन्स ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो इस कार्बन से एक ही कार्बन टच है, इसलिए ये मेरा क्या कहलाएगा? आइसो हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोल सकते हैं? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका अगर आईपीएससी नेम की बात की जाए तब हम लोग क्या करेंगे, ये 1, 2 और 3। तब तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 पर क्या है? मिथाइल है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? 2 मिथाइल। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए? 2 मिथाइल, उसके बाद हो जाएगा प्रोप, उसके बाद क्या करना है? एन लिख देना है, प्रोप AN और OL लगा देना है। ठीक है, तो
इसका आइसो वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया, ये सॉरी नियो को नहीं, पहले हम लोग थोड़ा सेक को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि सेक हमें बनाना है पेंटाइल अल्कोहल। क्या बनाना है? सेक पेंटाइल अल्कोहल हमें बनाना है, यह स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें। किसका? सेक पेंटाइल अल्कोहल का। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देख रहे हैं टोटल में 5 कार्बन है, 5 दे देंगे। 1 2 3। देखिए सबसे पहले क्या किया यहाँ पर कि सेक पेंटाइल है ना, इसका मतलब एल्कोहल, इसका मतलब जिस कार्बन में OH लगा रहेगा उसको हमें 2 डिग्री बना देना है। तो एक बार यहाँ जोड़ दिए, और इससे साफ पता चल रहा है कि इसका मतलब इसी पर ब्रांच होगा, ये इस तरह का होगा। उसके बाद इधर 2 हो गया, यहाँ टोटल में 4 हो गया, 4 और एक इधर 5 लगा, तो ये मेरा हो जाएगा सेक। दैट मीन्स कंसेप्ट क्या कहता है कि कंसेप्ट कहता है कि जिससे टच है ना, जिससे टच है, जिस कार्बन से टच है, इसी कार्बन से टच है, जिस कार्बन से टच है OH, उस कार्बन में कितना कार्बन है? 2 कार्बन, इधर एक हो गया और एक इधर है, टोटल में 2 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि टोटल में सेक पेंटाइल 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो ये मेरा सेक पेंटाइल एल्कोहल हो गया। ठीक है। अब जैसे कि हमें बनाना है टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बनाना है? टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? तो टर्ट का मतलब हम लोग जानते हैं कि इस टर्ट का मतलब होता है कि वो 3 डिग्री। इसका मतलब जो भी कार्बन होगा, कार्बन से OH लगा होगा उसको 3 डिग्री बना देना, तो हम 3 डिग्री बना सकते हैं। टोटल में 4 ही कार्बन होना चाहिए। एक यहाँ लगा दिए CH3, एक यहाँ लगा देंगे CH3, और एक यहाँ पर लगा देंगे CH3। क्या बन गया? तो हम देख रहे हैं कि 3 CH3 हो गया, इधर एक, इधर दो, इधर एक, 3 कार्बन, दैट मीन 3 डिग्री है। ये मेरा फाइनली टर्ट ब्यूटाइल है। इसको बॉन्ड लाइन में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत एकदम नहीं है। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन में भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब थोड़ा आप लोग को नियो वाला में ध्यान देना है। जैसे कि नियो, नियो पेंटाइल एल्कोहल, नियो पेंटाइल। अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में क्या बताया मैंने? आइसो, सेक, टर्ट और नियो। ISTN 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और 4 डिग्री। लेकिन अगर जिस कार्बन को हम 4 डिग्री मान लेते हैं, सॉरी, जिस कार्बन को हम लोग 4 डिग्री मानते हैं, तो क्या उसमें हम OH को जोड़ सकते हैं? चलिए चूंकि पेंटाइल यहाँ पर है, तो इधर एक हो गया, इधर एक हो गया, इधर एक हो गया, अब बना दिए 4 डिग्री। तो इस कार्बन को जब 4 डिग्री बना दिए, तो क्या यहाँ पर हम OH को जोड़ सकते हैं? OH को जोड़ देंगे तो 5 डिग्री हो जाएगा, 5 कार्बन 5 बॉन्ड हो जाएगा, और 5 बॉन्ड कभी पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, दिमाग थोड़ा सा इसमें ये लगाना है कि 4 कार्बन तो जुड़ ही गया, इधर एक हो गया, एक इधर 2 हो गया, इधर एक 3, और यहाँ एक जोड़ दिए 4, तो 4 डिग्री तो ये बन गया। लेकिन क्या है कि इस कार्बन का 4 बॉन्ड पुर चुका है, और यहाँ हम नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए क्या करना है आपको, इसके साथ ही जो कार्बन है, चारों कार्बन में कहीं भी लेकर के OH को हम जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा नियोपेंटाइल एल्कोहल। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम जैसे कि यहाँ भी OH को लगा दिए और यहाँ भी, तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 और 2। 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा मेरा? इथ, पहले कार्बन, फिर उसके बाद जब देख रहे हैं कैटेगरी क्या है, AN है, और उसके बाद 1 2 डाइओन। ठीक है, 1 2 डाइओन।
जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ई को हटाते हैं, लेकिन कंसेप्ट याद रखना है कि जब दो एच ग्रुप आ जाए, एक से अधिक ओ एच ग्रुप हो, तो फिर से ई को रिटर्न हम लोग ले आएंगे। इसी को हम लोग इथेलिन ग्लाइकोल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इसी को इथेलिन ग्लाइकोल के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही यूजफुल है। इसका एंटी फ्रीज में भी यूज किया जाता है। ये क्या हो गया मेरा? इथेलिन ग्लाइकोल। ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एक कॉमन नेम काफी ट्रेंडिंग वाला रहता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। और हम जानते हैं ग्लिसरॉल बहुत सारी ब्यूटी क्रीम्स में यूज करते हैं, ये भी एंटी फ्रीज की तरह वर्क वर्क करता है। बहुत सारे क्रीम हम लोग देखेंगे जो गर्ल्स और बॉयज, जनरली जितना भी महंगा क्रीम होगा आप लोग देखेंगे ग्लिसरॉल सबसे अधिक मिला हुआ रहता है। ये मेरा क्या है? ग्लिसरॉल। क्या है ये? ग्लिसरॉल। इसका एफिशिएंसी की बात करें तो 1, 2 और 3। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? जानते हैं 3 के लिए हो जाएगा प्रोप, उसके बाद ANE, और 1, 2, 3, और उसके बाद 3 कार्बन है, सॉरी 3 OH है, तो ट्राई और ओन लगा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। इससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आईपीसी नेम की ही बात की जाए तो हम लोग कुछ कंपाउंड एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। जैसे कि ये बॉन्ड लाइन हो गया, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा, और बॉन्ड लाइन पर कमांड होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग तो कैसे नामांकन करेंगे इसका? सबसे पहला काम क्या है? हमें नंबरिंग करना। क्या काम है? नंबरिंग करना। तो नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो अब सवाल ये है, क्या इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से? अगर लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन तो इधर ही लग रहा है, तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ पर OH है। ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया और 6। और अगर हम इधर जाते हैं तो 5 तक ही रुक जाएंगे, इसलिए ये दो को क्या हो गया मेरा? अब शाखा की तरह वर्क करेगा ये दो, ठीक है। ये भी क्या है मेरा? एक ब्रांच की तरह वर्क करेगा, और एक ये भी ब्रांच की तरह वर्क कर रहा है। इसके हम दो ब्रांच आ गया। तो कंसेप्ट क्या होता है कि हमको कोडिंग कर देना है। मैंने बताया इसको इथाइल नाम है तो इसे कोडिंग कर देंगे। इसका नाम मिथाइल है तो M से कोडिंग कर देंगे। सबसे पहले इथाइल है तो कहाँ पर इथाइल है? 4 पर, तो क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। उसके बाद सॉरी 3 पर इथाइल है ना, सॉरी, हम लोग लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद 4 पर मिथाइल है। क्या है? 4 METHYL, 4 मिथाइल है। उसके बाद टोटल में कोई कार्बन नहीं है, ये सॉरी कोई कैटेगरी नहीं है। एक डबल ब्रांच मिल गया, उसके बाद कैटेगरी अल्कोहल है। टोटल में कितना कार्बन है? 6 कार्बन, 6 हेक्स हो गया। उसके बाद हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो AN, और E को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर हम लोग लिखेंगे OL। तो OL कहाँ पर है? 2 पर, तो ये 2OL लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। और एक कंपाउंड का भी नेम कभी कभी पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन रहता है विनाइल अल्कोहल। क्या रहता है? विनाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या रहता है? विनाइल अल्कोहल, ठीक है। विनाइल का मतलब होता है जिस कार्बन से इस OH को हम अटैच्ड करेंगे वो कार्बन कितना हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए? जिस कार्बन से हम लोग OH को अटैच करेंगे वो कार्बन, तो हम देख रहे हैं कि ये कार्बन कितना हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ टोटल में कितना सिग्मा होंगे? दोनों एक सिग्मा एक बार, एक दो तीन, टोटल में 3 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और इसका बात करेंगे तब 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? sp2 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा है विनाइल अल्कोहल, याद रखना है। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करता है। यहाँ एक हाइड्रोजन और एक तीन, तीन के लिए मेरा इस तरह हो जाएगा।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये आपका अल्कोहल का क्लासिफिकेशन काफी अच्छी तरह से समझ में आया। और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर अल्कोहल्स की बनाने की विधि के बारे में। ठीक है। और आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग क्लासेस से बने रहें और कंटिन्यू क्लास को देखते रहें, काफी आपको फायदा मिलेगा। और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें।